Hello everyone, welcome to the channel Genius Chalk. Today we are going to discuss current affairs episode number 1. I am Saurabh for Genius Chalk. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. Which day is observed as the World Day for Audio Visual Heritage? देखिए हेरिटेज का मतलब है कि आप कुछ चीज़ प्रिजर्व करना चाहते हैं और वो क्या प्रिजर्व करना चाहते हैं वो है आपका ऑडियो और विजुअल मीन्स वीडियो. तो ऑडियो आप कहाँ पर सुनते हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन्स, वीडियोस हम फिल्म्स में देखते हैं या कोई सीरीज़ देखते हैं. तो इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए एक वर्ल्ड डे बनाया जाता है, जो कि बनाया जाता है 27 अक्टूबर को. और ये बनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा. और यूनेस्को आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. और ये इसको 2005 से इसको सेलिब्रेट कर रही हैं. और इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं. तो वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज ये हर बार 27 अक्टूबर को बनाया जाता है. और यूनेस्को ने, जैसा मैंने कहा, और टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्डेड साउंड एंड ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स. जो भी चीज़ें हम सुनते हैं, जैसे कि फिल्म साउंड, वीडियो रिकॉर्डिंग्स एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 2. Indian origin Vavel Ram Kalawan has been appointed as the president of which country? तो यहाँ पर आप इनकी फ़ोटोग्राफ देख सकते हैं. तो वेवल राम कलावन ये कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं? तो गाइज ये हैं सेशल्स के प्रेसिडेंट. और सेशल्स में 1977 के बाद ऐसा हुआ है कि अपोजिशन पार्टी से को लीडर को अपॉइंट किया गया है एज प्रेसिडेंट. और ये काफ़ी साल तक अपोजिशन पार्टी में रहे हैं. इनके बारे में पढ़ लेते हैं. देखिए 93 से 16 से 20 तक, और फिर बहुत बार ये लीडर ऑफ अपोजिशन और एमपी रह चुके हैं. तो इन्होंने 25 अक्टूबर को प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली है. सो जैसा मैंने कहा कि अपोजिशन कैंडिडेट को पहली दफ़ा 1977 के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है. Which among the following corporations has topped the Forbes list of world's best employer 2020? तो 2020 वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर कौन सी कॉरपोरेशन ने टॉप किया है फोर्ब्स की लिस्ट पे? तो आप सभी जानते हैं ये लिस्ट अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है और सैमसंग ने इसको टॉप किया है. और सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, इसने इसको टॉप किया है. तो जो टॉप 6 कंपनीज़ हैं उनके नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं. फर्स्ट इज़ सैमसंग, सेकंड अमेजन, देन IBM, ये यूनाइटेड स्टेट्स की हैं तीनों. माइक्रोसॉफ्ट सभी जानते हैं. LG अगेन साउथ कोरिया, एंड देन एप्पल. तो दीज आर द टॉप 6 कंपनीज विच हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड एम्प्लॉयर 2020. एवरी ईयर इंडिया ऑब्जर्व्स द विजिलेंस अवेयरनेस वीक. और एक विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है और हर साल ही बनाते हैं. तो कौन से हमारे लीडर इनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम ये बनाते हैं. तो देखिए विजिलेंस का मतलब होता है कि देखना कि मीन्स सतर्कता. दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि अटेंटिवनेस. तो इसको बनाया जाता है एज ट्रिब्यूट फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं. और ये 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक मनाया जाता है. और बिकॉज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे होता है, तो ये डेट जो है ये इसी दिनों के बीच में आती है. तो इसीलिए हम इनको ट्रिब्यूट देने के लिए इसको बनाते हैं. और इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं. इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. तो इसको CVC के नाम से जानते हैं. तो ये इंडियन गवर्नमेंटल एक बॉडी है विच हैज़ बीन क्रिएटेड इन 1964 टू एड्रेस गवर्नमेंटल करप्शन. तो करप्शन को देखने के लिए एक बॉडी बनाई गई है विच इज़ इन 1964. और ये एक रेजोल्यूशन जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन, इससे 11 फरवरी 1964 को पास की गई थी. और जो कमेटी थी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के नाम से, इसको हेड किया था के संथानम ने. और नित्तूर श्रीनिवासा, ये हमारे नित्तूर श्रीनिवासा राव, ही वॉज सेलेक्टेड एज द फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया. और जो हाल में जो हमारे करंट हैं दैट इज़ संजय कोठारी जी, हमारे करंट विजिलेंस कमिश्नर हैं.
इट इज़ संजय कोठारी जी। और इसको अपॉइंट कौन करते हैं, इनको अपॉइंट कौन करते हैं, तो इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो कि चेयरपर्सन होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के। और साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी यहाँ पर रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विच इंडियन कंपनी हैज़ टॉप द इंडियाज़ लिस्ट। तो अभी हमने बात की थी फॉर्ब्स की, तो उसमें जो टॉप पर थी दैट इज़ सैमसंग। यहाँ पे इंडिया की कौन सी कंपनी है जो कि फॉर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर में शामिल हुई है, तो वो है HCL टेक्नोलॉजीज़। और ये अकेली इंडिया की एक कंपनी है जो कि 30th पोजीशन पर है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक अभी हमने बात की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया। और इसका जो थीम था वो था विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया, यानी कि सतर्क भारत और समृद्ध भारत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कौन सी स्टेट ने टॉप किया है एनीमिया मार्केट भारत इंडेक्स अमंग 29 स्टेट्स इन द कंट्री। तो ये टॉप किया है हरियाणा ने। और इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये इंडेक्स में टॉप किया है 46.7 नंबर्स के साथ में, और इन्होंने 93% जो है इम्यूनाइजेशन इन्होंने अचीव किया है। और ये सब चल रहा है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, जो कि चंडीगढ़ में इसकी मीटिंग हुई थी, गवर्निंग बॉडी मीटिंग। और इसको प्रिजाइड किया था विजय वर्धान जी ने, जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा के। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अनेमिया मुक्त भारत मीन्स इनिशिएटिव है, जैसा हमने डिस्कस किया, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। और इन्होंने ठाना है कि अनेमिया को कम करना है ऑल ओवर इंडिया, इसी के लिए इन्होंने अनेमिया मुक्त भारत चलाया है। और 34 NHM यानी कि नेशनल प्रोग्राम्स ऐसे चल रहे हैं जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत चलाए जा रहे हैं। सो अनेमिया के बारे में हम सभी जानते हैं, आयरन डेफिशिएंसी से होती है। और इसमें होता क्या है कि रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते जितनी चाहिए, तो बॉडी टिश्यूज तक नहीं पहुंचती, तो इस वजह से पर्सन को टायर और फील होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें, हरियाणा की कैपिटल सभी जानते हैं चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ये हैं मनोहर लाल खट्टर जी। NATO alliance has planned to set up a new space center in which of the following countries to counter rising Russian and Chinese threat। तो NATO ने यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रशिया के अपोजिशन में अमेरिका ने स्टार्ट किया था, तो इन्होंने रशिया और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए स्पेस में एक सेंटर बनाया है। तो कौन सी कंट्रीज़ में इन्होंने ये स्पेस सेंटर जो है ये बनाया है, तो दैट इज़ इन जर्मनी। और इसका जो नाम है दैट इज़ रेमस्टीन। तो ये एयरबेस बनाया है, यहाँ से ये स्पेस में ऑपरेट करेंगे ताकि ये नज़र रख पाए रशिया और चाइना की गतिविधियों पर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द ई-धरती जियो पोर्टल। तो आप नाम से समझ सकते हैं धरती जियो। तो ये लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो कि हमारे यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं। और इन्होंने ये इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी उसकी डीलिंग है, उसको ऑनलाइन किया जा सके। उसके लिए इन्होंने GIS यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, सारी डिटेल्स, लीज के प्लान्स, उनके मैप, सब कुछ ऑनलाइन किया जा सके। और इन्होंने उसके लिए प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होगी प्रॉपर्टी की, उसको भी ऑनलाइन करने का प्रपोज किया है। एंड इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी डिटेल्स, जैसे कि लैंड टाइप, किसी की प्रॉपर्टी अलॉटमेंट और सब स्टेटस, सब कुछ इसमें, एड्रेस, सब कुछ, लीज के बारे में सब कुछ डिटेल में आपको बताया जाएगा। Who among the following has been appointed as the chairman of a Federation of Indian Fantasy Sports? So ये किया है, अपॉइंट किया है बिमल जुल्का जी को, जो कि IAS ऑफिसर हैं 1979 बैच के, MP कैडर के हैं। और इनकी फ़ोटोग्राफ आप देख सकते हैं। तो इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी। तो फैंटेसी क्या है? फैंटेसी एक टाइप ऑफ गेम है जो कि इंटरनेट पर खेली जाती है।
जिसमें पार्टिसिपेंट्स को असेंबल किया जाता है और वर्चुअल टीम्स बना के इसको प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरह खेला जाता है। फेमस गुजराती फिल्म म्यूजिशियन, सिंगर एंड फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन तो फ्रॉम पटन, ये पास अवे हुए हैं अभी हाल ही में। तो ये हैं मनीष कनौदिया जी, इनकी आप फोटोग्राफ देख सकते हैं मोदी जी के साथ में। और ये बहुत ही फेमस म्यूजिशियन, सिंगर और पार्लियामेंटेरियन एमपी रह चुके हैं। सो ये अभी हाल ही में ओबिचुरी से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Who among the following has won the third term as president of Guinea by winning the 2020 presidential elections? तो कौन अभी प्रेसिडेंट बने हैं गिनिया के थर्ड टाइम? तो ये बने हैं अल्फा कोंडे। इनकी फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, अल्फा कोंडे। और गिनिया जो है ये आपके अफ्रीका में, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने थर्ड टाइम प्रेसिडेंट की शपथ ली है। इनके अपोनेंट थे सेल्यू डालियन डियालो और इनको इन्होंने 60% वोट्स से खुद ली हैं और उनको 33.5 वोट्स मिले थे। और ये प्रेसिडेंट रहेंगे नेक्स्ट 6 इयर्स में। तो इनकी जो पीएम है ये ब्राहिमा कसूरी है, कैपिटल है कोनाक्री, और जो यहाँ पर जो करेंसी चलती है दैट इज़ फ्रैंक। तो ये आपका ईस्ट ऑफ अफ्रीका में ये एक देश है जो कि गिनिया है। नेम द इंडियाज अंडर 19 वर्ल्ड कप 2008 विनिंग टीम प्लेयर, जिन्होंने अभी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। तो ये सभी नाम फेमस हैं, आप सब जानते हैं। तो अभी जिन्होंने रिटायरमेंट ली है उनका नाम है तन्मय मनोज श्रीवास्तव। तो 2008 वर्ल्ड कप से आप सभी जानते हैं विराट कोहली और भी बहुत सारे प्लेयर्स इमर्ज हुए थे और आज वो बहुत अच्छे स्टेज पर खेल रहे हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट ली है। अभी हम बात कर रहे थे ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे बनाने की। तो इसका जो थीम था वो क्या था ये पूछा गया। तो ये थीम था योर विंडो टू द वर्ल्ड। ये हमने अभी हाल ही में डिस्कस किया था, फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने बेटरमेंट ऑफ हाईवे को अच्छा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया है। कौन से IIT के साथ? तो ये इन्होंने साइन किया है IIT जोधपुर के साथ में। सो गाइस, आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा इस सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन।